ध्यान से देखना है। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 लेसन कितना है 7.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक, जिसमें 7.1 में बहुत सारे मतलब जितना क्वेश्चन था वो सब करवा देते। आज हम 7.2 में 1 क्वेश्चन से करवा रहे हैं। ध्यान से देखना है। कह रहा है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। अब ध्यान से देखना है, दो बिंदु दिया है। ध्यान से देखो क्या नंबर प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न में जो ध्यान से देना है दिया है वो लिख दो। क्या दिया है बाबू, दो बिंदु दिया है ना। एक बिंदु के नाम मान लो ए है, दूसर का बिंदु को मान लो बी है ना। चलिए ए का निर्देशांक जो दिया है क्या दिया है बाबू, -1 और 7। दूसर का निर्देशांक क्या है 4 और -3, यही है ना। और एक बिंदु इसको में मान लो बीच बीच P है जिसका निर्देशांक x, y है ना। और इसको ध्यान दो, इसको दो भागों में विभाजित करता है जिसमें दो अनुपात है, एक का अनुपात है 2, दूसरा का अनुपात है 3, यही है ना। तो कहता है क्या कि विभाजित करता मतलब विभाजन सूत्र से इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर लिख दो, चूंकि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से है ना। बताओ जी x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, x बराबर क्या होता है m1। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जो दिया है पहले लिख देते हैं, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर दो अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया 2 अनुपात कितना 3। m1 के काम कर रहा है 2, m2 के काम कर रहा है 3। m1 बराबर कितना है 2, m2 बराबर कितना है 3। अब ध्यान देना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब बताओ विभाजन सूत्र याद है ना, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना है, m1 के मान कितना है भाई, कितना 2 है ना, 2 गुने m2 x2 के मान कितना है 4 प्लस m2 के मान कितना है 3, x1 के मान कितना है बताओ -1। अब बट्टा में बताओ m1 के मान कितना है 2 प्लस में m2 के मान कितना है 3। कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान दो, x बराबर बताओ 4 दूना 8 प्लस माइनस क्या होता है -3 में एक से गुना करेंगे तो 3, 3 और 2 5। कोई दिक्कत, बराबर बताओ 5 में से 3 जगह कितना बचेगा 5, अब बट्टा में 5 काटो, कितना मतलब कटेगा 1 मरतबा। तो x का मान कितना निकल गया 1। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर चलना है पुनः, y बराबर है ना क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2, होता है ना। चलिए ध्यान से देखना है, बताओ जी बताओ m1 के मान कितना है, m1 के मान कितना है 2 है ना, 2 है। और गुने y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 के मान कितना है 3 गुने y1 के मान कितना है 7 बट्टा में 2 प्लस में 3। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, y बराबर 3 गुना -6 प्लस 7 21 बट्टा में 5। कोई दिक्कत। y बराबर बताओ 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा क्या,
15, अब बट्टा में 5, काटो, पंक्ति आई 15, तो y बराबर कितना निकल गया 3। कोई दिक्कत हो रहा है? जो बिंदु P माने थे x, y, बताओ x का मान कितना निकला 1 और y का मान कितना निकल गया 3। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? आया है ना? चलिए उधर यहाँ से देखना है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करता है, कहता है बिंदु 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ से कह रहा है सम त्रिभाजित, देखो बिंदु दिया है, यहाँ से देखना है दिया है, दो बिंदु दिया है ना। एक बिंदु का नाम मान लो A है, दूसरा का बिंदु को मान लो B है ना। और इसको कहता है सम त्रिभाजित करता, मतलब समान रूप में तीन भाग में विभाजित करता। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, एक बिंदु को मान लेते हैं P, दूसरा का बिंदु को मान लेते हैं Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो जी। अब बिंदु P के लिए बात करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टुकड़ा है? एक टुकड़ा है, तो एक हो गया O1 बिंदु P के लिए। अब बिंदु Q के लिए बात करेगा तो बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टुकड़ा आ रहा है? बताओ तुम भी, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना है, अब बिंदु Q के लिए बात करेंगे तो ध्यान से देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टुकड़ा आ रहा है? बताओ, दो टुकड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टुकड़ा आ रहा है? एक टुकड़ा। कोई दिक्कत हो रहा है? इसको में केस 2 आ रहा है ना। ऊपर से बिंदु P के लिए बात करेंगे तो M1 के काम करेगा O1 और M2 के काम करेगा 2। अब बिंदु P के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, बिंदु Q के लिए बात करेंगे, बिंदु Q के लिए बात करेंगे तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टुकड़ा है? 2। अब बिंदु P के लिए, अब बिंदु Q के लिए कितना टुकड़ा है? 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर A का निर्देशांक कितना दिया है? बताओ, A का निर्देशांक दिया है 4 और -1 और इसका निर्देशांक कितना दिया है? बताओ, -2 और -3। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, चलिए केस 1 मतलब प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति से चलते हैं है ना। चलिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए है ना। अब ध्यान से देखना है, बिंदु P के लिए चलेंगे तब बताओ M1 के काम कितना करेगा? O1 और M2 का काम कितना करेगा? M2 का काम करेगा 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो अब ध्यान से देखना है, विभाजन सूत्र जानना करता है, विभाजन सूत्र से, सूत्र से बताओ x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? M2 x1 प्लस में M1 x2 बट्टा में M1 प्लस में M2। कोई दिक्कत? ध्यान दो, इस जगह पर 1 करेंगे तो इस जगह पर 2 रखना है, इस जगह पर 2 रखेंगे तो इस जगह पर 1 रखना है। समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से देखना है, x बराबर M2 के काम कितना कर रहा बताओ? 2। अब उन्हें x1 का मान कितना है? इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। कोई दिक्कत? अब बताओ x1 का मान कितना है जी? 4 प्लस M2 का मान, M1 का मान कितना है? 1 और उन्हें x2 का मान कितना है? -2। अब बट्टा में M1 प्लस M2 तो 1 प्लस में 2। x बराबर कितना है बताओ? 4 गुना 8 - 2 अब बट्टा में 3 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 6 बट्टा में 3, 3 गुना 6 तो x का मान कितना निकलेगा? 2। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना? चलिए चलते हैं पुनः, y बराबर क्या फॉर्मूला होगा? M2 y1 प्लस M1 y2 बट्टा में M1 प्लस में M2।
M2 का मान कितना है बताओ 2, अब बोले y1 का मान कितना है बताओ -1 प्लस M1 1 बोले y2 का मान कितना है -3 बट्टा में 1 प्लस में कोई दिक्कत कर रहा है क्या नहीं ना। चलिए ध्यान से बताओ जी y बराबर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2 होगा प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 3 को माइनस 2 को माइनस 3 माइनस हो गया 5 को माइनस बट्टा में 3। बताओ y का मान कितना निकल गया बताओ 5 बट्टा में 3। बताओ p का जो p का मान है p कितना था x, y x, y है ये भी x, y है ना p भी x, y है और q भी x, y है। तो बताओ x, y मान है p तो बताओ p का मान कितना निकल गया x का मान कितना है 2 और y का मान कितना निकलेगा -5 बट्टा में 3। कोई दिक्कत हो रहा है तो एक आंसर तो मिल गया यहाँ पे लेकिन एक आंसर और p के लिए बात किया ना तो q के लिए करेंगे तो q के लिए करेंगे अभी f1 के क्या मान है 2 m2 का क्या मान है 1 समझ में आ रहा है। अब चलते हैं द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति से है ना। अब बताओ m1 का मान कितना है 2 m2 का मान कितना है 1 है ना। अब विभाजक सूत्र करते हैं विभाजक सूत्र से बताओ जी x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2 यही होता है ना। चलो अब ध्यान देना है x बराबर m1 का मान कितना है बताओ m1 का मान 2 है x2 का मान कितना है बताओ -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान कितना है 4 बट्टा में 1 प्लस 2 प्लस में 1 2 प्लस में 1 x बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2 गुना 4 माइनस में 4 बट्टा में 2 बताओ कितना होगा 4 में 4 देगा 0 बट्टा में 2 0 बट्टा 2 उसका मान 0 तो x का मान कितना गया 0 समझ में आ रहा है। अब चलते हैं ध्यान से देखना है पूरा y बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2 यही होता है ना। चलिए y बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान कितना बचा -3 प्लस m2 का मान कितना है m2 का मान 1 है ना 1 गुणे x1 का मान कितना है जी -1 बट्टा m2 का मान 2 प्लस m1 का मान 2 m2 का मान कितना है 1 है ना। y बराबर 3 गुना -6 माइनस में 1 बट्टा में 2 है 3 y बराबर कितना हो जाएगा -7 बट्टा में 3 है ना। अब बताओ बिंदु q था ना q को हम क्या माने x, y है ना तो q का निर्देशांक क्या मिल गया x का मान 0 आया है अब y का मान कितना निकल रहा है -7 बट्टा में 3। बताओ समझ में आया है या नहीं आया समझ में आया है ना। चलिए ठीक है चल ध्यान देना है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में छूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। चलिए ध्यान देना है ध्यान से देखो अपना अपना किताब निकालो ध्यान से देखना है। एक नाम है क्या
से देखना है, ध्यान से देखो, निहारिका है जो दूसरा रूम में है ना, निहारिका क्या रूम में है, दूसरा रूम में, ध्यान से देखना है, पहले ध्यान से देखो। और 1/4 भाग है एडी का जो बीच चलता है। अब बताओ ये गमला कितना सारा सजाया गया रखा है, 100 गमला है, तो ध्यान से देखना है 100 का 1/4 कितना भाग, 4 भाग, काटो 25 का 100 है ना। तो बताओ बाई एडिशन में बाई कितना निकल जाएगा, 25। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान दो, एक 3 है, इसको 3 से लिखा है, क्या कोई दिक्कत? वो जो है 8वें रूम में है, 8वां रूम में है, और वो जाता है 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग है ना, काटो 20 बचे 100, तो कितना आ गया, 20। अब कहता है क्या, ध्यान से देखना है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, कह रहा है निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और फिर कहता है कि इसके मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु है ना, मान लीजिए इसका मूल बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान दो, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, लिखो चूंकि दो झंडों के बीच की दूरी है ना। अब ध्यान से देखना, दो झंडा के बीच एक निहारिका है, एक प्रीति है ना। तो बताओ बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं ना, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है जी, ध्यान से, x2 का मान कितना है 8, x1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 20 माइनस 25। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान से देखना है, कितना हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर प्लस -5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंडर रूट 6 6 36 प्लस में 25, बताओ 36 और 25 के जोड़े में कितना हो जाएगा 61 है ना। बताओ ये दोनों झंडों के बीच का दूरी कितना आ गया 61 मात्रा। क्या कोई दिक्कत? ये दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया 61 मात्रा। अब कहता है क्या कि जब दोनों झंडों के बीच की दूरी तो आया है, अब कहता है इसका मूल मतलब कि कहां पर गाड़ा गया है ना, कि दूरी तो है कि ये कितना दूरी के बीच में एक खड़ा है, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 61 मात्रा, अंडर रूट 61 मात्रा। अब इसको मध्य बिंदु निकालना है, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 में आंसर आया, और अभी चलना है पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 2 में ध्यान से देखना है। अब बताओ मूल बिंदु का सूत्र लिखाए हैं, मूल बिंदु। अब बताओ मूल बिंदु को P माने ना, अब P का निर्देशांक हम क्या दिए x, y। अब बताओ मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है ना, P x, y बराबर, बताओ x के लिए होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2। क्या यही होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखो जी, अब यहाँ पर बताओ x1 का मान कितना है जी 2 प्लस x2 का मान कितना है 8, अब बट्टा में 2। बताओ जी y1 का मान कितना है 25 प्लस 20, अब बट्टा में 2। अब बताओ कितना होगा 8 का 2 10 बट्टा में 2, और ये कितना हो जाएगा कितना 45 बट्टा में 2 है ना। अब ध्यान से देखना है,
ध्यान देना है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है बिंदु दिया है -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ना। ध्यान से देखना है। एक बिंदु का नाम है ए, दूसरे का बिंदु के नाम है बी मान लेते हैं। माना बिंदु -1 और 6 रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। विभाजित करता है ना। मान लेते हैं कि जो बिंदु -1 और 6 दिया हुआ है वो एक रेखाखंड को, है ना, एक रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। एक को मान लेते हैं M1 और दूसरा को मान लेते हैं M2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? और एक बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, कितना दिया है बाबू, -3 है और 10 है। दूसरा का बिंदु दिया है 6 और -8 है और इस बिंदु को मान लेते हैं P, जिसका निर्देशांक क्या दिया है, -1 और 6। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखना है। इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं y। कोई दिक्कत हो रहा है? अब यहाँ पर चलेंगे। इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से, है ना। विभाजन सूत्र से, है ना। चलिए विभाजन सूत्र से चलते हैं। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस में M2, यही होता है। अब ध्यान से देखो, x के मान क्या दिया हुआ है, -1, तो x के स्थान पर क्या हम -1 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। तो x के स्थान पर देते हैं -1 बराबर M1 के मान पता नहीं है, गुना x2 का मान कितना है बताओ, 6 है, प्लस M2 का भी मान पता नहीं है, M2 और गुना x1 के मान कितना है बताओ, -3। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? बट्टा में M1 प्लस में M2। बताओ कोई दिक्कत है क्या जी? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना। तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 में गुना करेंगे M1 प्लस में M2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 में M1 से गुना करेंगे तो 6M1 -3M2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखो, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -M1 -M2 अब बराबर में 6M1 माइनस में 3M2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब ध्यान से देखो जी, M1 है ना, और ये M2 है, तो M2 के M2 देने ले जाएंगे और M1 के M1 देने लाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखना है, ये माइनस में है, ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में है, ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, -M2 प्लस में 3M2 बराबर 6M1 अब प्लस में M1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? 3 गो M2 में से 1 गो M2 गया तो क्या गो M2 बचेगा, 2M2 बराबर क्या बचे, 6 कितना हो गया, 7M1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या?
अब ध्यान से देखो, ये भागा गुना में है, ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। ध्यान से देखना है, यहां से ध्यान दो, क्या हो जाएगा 2m2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 7, अब बराबर में क्या हो गया m1। कोई दिक्कत? अब देखो m2 है जो क्या है गुना में, ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा जी 2/7 बराबर में m1 बट्टा में m2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब अनुपात पूछा है ना, तो m1 अनुपात m2 बराबर, बताओ m1 के स्थान पर क्या है 2, अनुपात m2 के स्थान पर क्या है 7। तो बताओ अनुपात हमारे पास क्या निकल गया 2:7। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? आया है ना? ठीक है, उतारिए। ध्यान देना है, 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 और -5 और B -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान देना है, x अक्ष के लिए बात कर रहा है ना, तो जब x अक्ष के लिए बात करें तो y का निर्देशांक 0 होता है, या y अक्ष के लिए बात करेगा तो x का निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, है ना। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखना है, 55 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखो, 55 नंबर प्रश्न में जो a बराबर दिया, ध्यान से देखना है, a है और a b है। इस बिंदु का नाम a है और इस बिंदु का नाम b है, और एक बीचों बीच में बिंदु p है ना। जो x अक्ष के लिए बात कर रहा है, तो x अक्ष के लिए बात कर रहा है तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो है दो भागों में बांटता है, और एक का नाम है m1 और दूसरा का नाम है m2। क्या कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार रहेगा, ध्यान से देखना है, लिख दो, चूंकि x अक्ष के लिए y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। अतः वह बिंदु, या अतः इसे लिखो, अतः माना बिंदु P जो माने क्या है x, क्या है 0 है ना। और माना ये जो रेखाखंड है जो दो भागों में बांटता है ना, बिंदु P माना रेखाखंड को दो भागों में बांटता है, जो m1 अनुपात m2 है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, यहां पर लिखते हैं चूंकि विभाजन सूत्र से है ना। बताओ जी, विभाजन सूत्र से ध्यान से देखना है, हमको x का मान निकालना है, y का निर्देशांक क्या दिया है 0। तो बताओ y बराबर फार्मूला क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 बट्टा में m1 प्लस में m2, है ना। अब बताओ ध्यान से देखो, a का निर्देशांक क्या दिया, ध्यान से देखो, ध्यान दो, लगो, a का निर्देशांक क्या दिया है, a का निर्देशांक दिया है 1 और -5
और बी का निर्देशांक दिया है -4 और 5, यही है ना। चलिए ध्यान से देखना है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। बताओ जी कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान से देखना है, बताओ y का निर्देशांक क्या है 0, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर m1 के मान क्या पता है, निकालना है ना। माने हैं कि m जो रेखाखंड बिंदु P माने हैं वो 2 भागों में बांटता है, जिसका अनुपात m1 अनुपात m2 है ना। तो m1 का मान तो पता नहीं है ना। अब बताओ जी y का मान कितना है, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 पता नहीं है, m2 गुने y1 के मान कितना है -5 है ना, बट्टा। अब बताओ क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत हो रहा है? अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना। 0 इंटू m1 प्लस में m2 बराबर कितना हो जाएगा 5m1 -5m2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, कोई भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0। बताओ 5m1 -5m2। अब बताओ जी 5m2 क्या है, माइनस में, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5m2 बराबर में 5m1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। m2 क्या है गुना में, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 5m1 बट्टा में m2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये 5 गुना में है ना, बराबर की पट्टी आएगा तो भागा में, 5 बट्टा में 5, m1 बट्टा में m2। काटो जी, कितना मरतबे कटेगा 1 मरतबे। तो बताओ m1 बट्टा में m2 बराबर में 1 बट्टा में 1, तो क्या हो गया m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया 1 अनुपात 1। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब हमको x का मान चाहिए कि बिंदु x के स्थान पर क्या होगा, समझ में आ रहा है। चलते हैं पुनः विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से बताओ जी x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, यही होता है ना। अब ध्यान दो, x का मान तो हमको चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना आया है 1, x2 का मान कितना है बच्चा -4 है ना, प्लस बताओ m2 का मान भी 1 आया है, गुनी x1 का मान कितना है 1 बट्टा में 1 प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा जी 1 में -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। अब प्लस में कितना होगा बाबू 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1। अब बट्टा में 1 का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा -3 बट्टा में 2। तो बताओ x का मान क्या निकल गया 3, -3 बट्टा में 2। तो बताओ जी बिंदु को हम क्या माने थे, बिंदु को हम माने तो p बराबर x, 0। तो बताओ जी x का मान कितना आया -3y2 और y का निर्देशांक क्या है 0 है। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है ना? ठीक उतारिए। ध्यान देना है, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ये क्या है जी, ये 4 बिंदु दिया है ना, ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो
समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, है ना। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, बिंदु हमारे पास 4 को दिया है और कहता है कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। ध्यान से देखना है, क्या है, समांतर चतुर्भुज, है ना। ए वाला बराबर है और ए वाला बराबर है ना। ध्यान से देखना है, 4 बिंदु दिया है, एक बिंदु का नाम दे दो ए, बी, सी और डी, है ना। अब ध्यान से देखो, चारों बिंदु में क्या दिया है जी, ध्यान से देखो, एक का निर्देशांक दिया है 1,2, बी का निर्देशांक क्या दिया है 4,22, है ना, और सी का निर्देशांक क्या दिया है x,6 और डी का 3,5, है ना। एक विकर्ण है ना, और इसका मूल बिंदु क्या है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, चलते हैं, चूंकि विकर्ण है ना, विकर्ण एसी से, है ना। बताओ इसका मूल बिंदु क्या है, बताओ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, बताओ जी। मध्य बिंदु का सूत्र x,y, है ना, इसका निर्देशांक क्या है 0, है ना। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टा में, यही होता है ना। अब ध्यान दो, इसका निर्देशांक क्या है 0, है ना। अब ध्यान से देखना, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। तो बताओ x1 के मान कितना है O1 प्लस x2 का मान कितना है x बट्टा में 2, और बताओ y1 के मान कितना है जी 2 है, अब y2 का मान कितना है 6 और बट्टा में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा O1 प्लस में 2 बट्टा में 2, सॉरी O1 प्लस x है ना, और फिर क्या है 6 कितना होगा 8 बट्टा में 2, 4 दूना 8, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ x प्लस में O1 प्लस में x बट्टा में 2 और 4 हो जाएगा ना। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना है, चलते हैं पुनः विकर्ण BD से। अब बताओ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बताओ, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2, कोई दिक्कत। इसका निर्देशांक क्या है 0, है ना। बताओ x1 के मान कितना है, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। बताओ x1 के मान कितना है जी 4 प्लस 3 बट्टा में 2, y1 का मान कितना है 22 प्लस y2 का मान कितना है 5 बट्टा में 2। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या होगा 4 3 7 बट्टा में 2, और ये 22 प्लस में 5 बट्टा में 2। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। अब चलते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, है ना। बताओ समीकरण फर्स्ट है क्या, ध्यान से देखना है। ए वाला x से काम कर रहा है तो ये भी x का काम कर रहा है, ये वाला y का काम कर रहा है तो ये भी y का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस में x बट्टा में 2 बराबर में क्या लिख सकते हैं 7 बट्टा में 2। क्या कोई दिक्कत। और इधर ध्यान देना है
क्या लिखेंगे, बाई प्लस में 5 बट्टा में 2, अब बराबर में क्या लिख सकते हैं 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखना है, ये बराबर दोनों पट्टी है, कट गया ना, तो क्या होगा 1 प्लस में x बराबर में 7, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस में 1, तो x बराबर कितना निकल गया 6। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो भागा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में 22 प्लस में 5 बराबर 4 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बाबू माइनस में 8 माइनस में 5, तो 22 का मान कितना निकल गया 3। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है ना? चलिए ठीक उतारिए।